गंगू भाई, तू पहले किसके यहाँ काम करती थी? कौन? मैं? हाँ। मैं तो मैं पोपटलाल के यहाँ काम करती थी। अरे पोपट तो हमारे बापू का भी बॉस है। क्या हुआ? नहीं, मैं वो पोपट के यहाँ काम नहीं करती थी, मैं तो वो पोपट के यहाँ काम करती थी। तुझे कैसे पता चला कि हम कौन से पोपट की बात कर रहे हैं? नहीं, आप लोग मुंबई में रहते हैं ना, तो आपके पिताजी मुंबई के किसी पोपटलाल के यहाँ काम करते होंगे। मैं तो पूना के पोपटलाल के यहाँ काम करती थी। साले वकील की तरह क्रॉस एग्जामिन करते हैं। अच्छा हुआ बात घुमा डाली, वरना पकड़े ही गए थे। नहीं, मैं इसके साथ बात करूंगा तो फौरन पकड़ा जाऊंगा। अरे बोलो बोलो, मैंने तो तुमको एंट्री में ही पहचान लिया था। कसम से कैसे लग रहे हो मालूम है? सड़क पिक्चर की महारानी जैसे। तू कितना भी उकसा ले, लेकिन मैं बात करने वाला नहीं हूँ। गंगू भाई, मुंबई में इससे पहले कहाँ काम करती थी? डेविड धवन के घर पर। डेविड धवन के घर पर? हाँ। यू मीन डायरेक्टर नंबर 1 के घर पर? हाँ। वहाँ से क्यों छोड़ा? हाँ, बस वो डायरेक्टर नंबर 1 बन गए ना, इसलिए। इसकी जात को आदमी की कामयाबी से दुश्मन जलता है, ये तो सुना था, लेकिन नौकरानी जलती है, ये पहली दफा सुना। हाँ, नहीं, मैंने उनसे जलकर नौकरी नहीं छोड़ी। भगवान उन्हें और कामयाब करें, उनकी और तरक्की करें। अरे मैंने इसलिए नौकरी छोड़ी कि उनके घर पर इतना काम बढ़ जाता था, इतना काम बढ़ जाता था कि बस छोड़ दी। कैसे? वो डायरेक्टर नंबर 1 बने ना, तो उनके पास इतने एक्टर्स आते थे, इतने प्रोड्यूसर्स आते थे, तो मैं तो क्या, उनके घर की लिफ्ट भी थक जाती थी। हाँ। बड़ी कामचोर काम वाली है। अच्छा, पगार क्या लेगी? मैं क्या बोलूं, जो आप देगी वो बस। हम कुछ नहीं दे तो? नहीं, ऐसे थोड़ी चलता है, ऐसे थोड़ी चलता है। बस एक काम करना, 2000 रुपए महीने तनख्वाह देना। क्या? एक काम करने वाली बाई की 2000 तनख्वाह? अरे 2000 में तो हमारे डैडी नौकरी करते हैं। झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। तुम्हारे डैडी को 2000 रुपए तनख्वाह नहीं मिलती थी। शानी, तेरे को कैसे मालूम? नहीं, ये घर का ठाट माट देखकर ऐसा नहीं लगता कि 2000 रुपए तनख्वाह पाने वाले आदमी का ये घर है। गंगू, हाँ? इस घर की ठाट बात पे मत जाओ। क्यों? ये तो आधा हमारी पहली मम्मी दहेज में लेके आई है और आधा दूसरी। क्या कमीने लोग हैं, इनको क्या मालूम, इनकी माए दहेज में सिर्फ 2-2 जोड़ी कपड़े लाई थी। ठीक है, महीने 500 रुपए पगार मिलेगा। 500? हाँ, ये ना महिला मुक्ति वाली औरत है। हाँ। पर जरूरतमंद महिलाओं का खून चूसने का मौका एक भी बार हाथ से जाने नहीं देती। ठीक है, मुझे मंजूर है। मंजूर है? तो जा किचन में बर्तन पड़े, जाकर धो ले। हाँ, कांच का एक भी बर्तन तोड़ा तो तेरी पगार में से काट लूंगी। और स्टील का बर्तन टूटे तो उस बर्तन की कीमत हम तुझे इनाम में देंगे। क्या? हाँ, क्योंकि इस हथेली को इतना पता है कि स्टील के बर्तन गिरने से नहीं टूटते। Stupid idiot, स्कूल में नहीं आई क्या? बोलो, ये इडियट मुझे इडियट बोल रही है। देखो, गंगू भाई रो रही है। क्या बात है गंगू भाई, पति की याद आ गई क्या? मेरी शादी नहीं हुई। ओह, इसके लिए रो रही है? चलो, रोने में मैं तुम्हारा साथ देती हूँ। ये रो नहीं रही, प्याज काटने की वजह से उसकी आंखों से पानी आ रहा है। अच्छा, और मुझे लगा मेरा दर्द बांटने मुझे हमदर्द मिल गई है। बस हो गया गंगू भाई, ठीक से काटना। प्याज का भाव मालूम है ना, 25 रुपया किलो। हाँ, अब तो इस देश में गरीबों का क्या होगा? उनके लिए प्याज रोटी खाना भी मुश्किल हो जाएगा। ये गरीबों को अय्याशी करने की क्या जरूरत है? हाँ, प्याज रोटी क्यों खाते? सीधा उनको बोलो दाल रोटी खाने को। क्यों भाई? बहुत हो गया। वैसे गंगू भाई, ये बताओ कि तूने अभी तक शादी क्यों नहीं की? यूँ समझो कि हाइट की वजह से कांदा खा गई, मार खा गई। हाँ, तुम्हारे लिए लड़का ढूंढना तो पूजा बत्रा के सामने हीरो ढूंढने जितना मुश्किल काम है। दौड़ भाग सा, दौड़ भाग
के बाद नजर आए, कहीं आपके घर में रेड वेड तो नहीं हो गई? अरे इस देश में पोस्टमैन लोगों के घर जिस दिन रेड होने लगेगी ना, उस दिन से ये देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। क्या बात कर रहे हो? दे ताली। अरे इस देश को सोने की चिड़िया बनाना इतना आसान काम है? डोंट वरी, मैं आज ही सारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में फोन कर दूंगी और कहूंगी हिंदुस्तान में जितने पोस्टमैन है ना, उन सब के घर में रेड कर दे। अच्छा, हाँ। तो मेहरबानी करके सबसे पहले मेरे घर में रेड करवा देना। अबे तेरी हट तो नहीं गई है ना? जी नहीं, घर में बहन की शादी करवानी है। अगर इनकम टैक्स की रेट मेरे घर में हो जाएगी तो बिरादरी में मेरा नाम हो जाएगा, फौरन अच्छे घर का रिश्ता मिल जाएगा। मम्मा, इसे फौरन 10 रुपया बख्शीश दो। अरे क्या फैंटास्टिक आइडिया दिया है अच्छा रिश्ता पाने के लिए। मगर अब रेड तुम्हारे घर में नहीं होगी, अब रेड होगी हमारे घर में। ए पोस्टमैन, जो देने आया है वो देख के चलता बन, चलते चलते आइडिया मत दे। ये लीजिए। दौड़ दौड़ भाग भाग सा, दौड़ दौड़ भाग भाग सा, हे दौड़ 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 दौड़। किसका खत है? ये पूछने वाली तुम कौन होती हो? अपनी औकात में रहो। देखो मुझे ज्यादा बोलने वाली बाई पसंद नहीं है, समझी? मीनाक्षी पढ़ दो। अरे डैडी को ब्लू चिप कंपनी के बोनस शेयर्स लगे हैं। तू क्यों हंस रही है? इसमें उनकी साइन चाहिए। लास्ट डेट कौन सी है मीनाक्षी? 13th। अरे 13 तो परसों है। फिर भूल जाओ। क्यों? हम लोग ने हमारे डैड को 1 महीने के लिए तड़ी पार कर दिया है। क्या? हाँ, उनको बहुत चर्बी चढ़ गई थी, तो हम लोग ने सोचा घर से बाहर रहेंगे तो आटे दाल का भाव पता चलेगा उनको। अरे लेकिन ये शेयर्स बेकार जाएंगे, उसका क्या? लेकिन और कोई चारा भी तो नहीं है ना, इस पर उनकी साइन चाहिए। कोई बात नहीं, मैं साइन कर दूंगा। दूंगी, गला खराब है। अरे तू मेरे पति की साइन कैसे कर सकती है? ऐसी ये पकड़ा गया। नहीं, मेरा मतलब है कि उनके सिग्नेचर का नमूना हो तो मैं उसकी डिट्टो नकल कर सकती हूँ। तू पहले नोट छापने का धंधा करती थी क्या? नहीं, पहले मैं डेविड धवन के यहाँ काम करती थी ना, तो उसके पहले मैं ऋषि कपूर के यहाँ काम करती थी। हाँ, तब वो टॉप के हीरो थे ना, तो उनको हजारों लेटर्स आते थे, तो उनके जवाब में मैं उनके सिग्नेचर की नकल करती थी। डेविड धवन, ऋषि कपूर। जरा बापू की चेकबुक लाना दो। काजल, तू डैडी के डुप्लीकेट सिग्नेचर्स करवा के उनके अकाउंट में से पैसे निकलवाने के चक्कर में है? स्वीटी, अपुन के डैड के अकाउंट की हालत रेगिस्तान के कुएं जैसी है, समझी ना? होशियारी मत मार। ये तो उन्होंने एक चेक साइन करके रखा है टेलीफोन का बिल भरने के लिए, तो देखते हैं ये कैसी नकल करती है। हाँ, अभी लेकर आती हूँ। हाँ, देखो तुम अपने ही जाल में फंसते चले जा रहे हो। अगर तुमने साइन कर ली तो पता नहीं ये लोग तुमसे क्या क्या करवाएंगे। ये लो पेन और पेपर, और ये है उनके सिग्नेचर। क्या करती हो? हाथ फिसल गया। नहीं। वाह गंगूबाई, तूने तो अपन के बापू के सिग्नेचर की एकदम ही शक्ल कर डाली। इसकी तनख्वाह 5 रुपए बढ़ा दो। हाँ, हम तुम्हें 505 रुपए देंगे। 500 रुपए पगार और 5 रुपए डुप्लीकेट साइन करने के। और मामा, अगर आपको डिवोर्स चाहिए ना तो आप मुझे बता देना, मैं आपके डिवोर्स के पेपर्स गंगूबाई से साइन करवा दूंगी। गंगूबाई, अब तू देखती जा तेरे इस हुनर का हम कैसे फायदा उठाते हैं। मैंने कहा था ना, फंस गए ना। अब देखना क्या हालत होती है। जाइए स्वीटी जी, जाइए, दरवाजा खोलिए। बदतमीज, बेशरम, नौकरानी तू है या मैं हूँ? लेकिन मैंने सुना था कि दरवाजा खोलने का आपको बड़ा शौक है। शराब, सेठों से मुंह लगती है? डोर कीपर समझा क्या तूने मुझे? जा जाके दरवाजा खोल। और सुन, गाना गा के दरवाजा खोलना। मैं? हाँ तू। हे मुंगड़ा, मैं गुड़ की डली, मंगता है तो आजा रतिया, नहीं तो मैं ये चली, मंगता है तो आजा रतिया, नहीं तो मैं ये चली।
बता दो, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। अरे कादर भाई, अंदर भी आओगे या दरवाजे पर ही भूत बन जाओगे? आता है भाई, आता है। नहीं काजल भाई, ये मोहतरमा कौन है? ये हमारी नवी काम वाली है। क्या मजबूत काम वाली रखी है भाई। कादर भाई, अगर ये आपके टकले पे मालिश कर देना तो आपके टकले पे बाल आ जाए। बेटी, बस बहुत हो गया। माँ, जरा इन लोग को अंदर लेकर जाओ। अब उनको कादर भाई के साथ जरा इम्पोर्टेंट बात करने का है। चलो लड़की। हाँ, ये इधर क्या हंसती हंसती खड़ी है? यहाँ शर्म नहीं आती है? मालूम नहीं मेहमान घर में है, तमीज नहीं है पानी लाने के लिए? पानी जरा ठंडा लेके आना। पानी रे पानी। हाँ, बोलो कादर भाई, क्या काम था? अरे काजल भाई, आजकल के इलेक्शन सर पे है ना, तो मिश्रा आया था अपनी मदद मांगने के लिए। हाँ, अब तो लीडर लोगों को हमारी जरूरत पड़ेगी ना। तुम क्या लेन देन की बात जरा उसके साथ फोन पे कर लेना। हाँ ठीक है, अभी करते हैं। नंबर है? नंबर तो मैं लाया नहीं हूँ। अच्छा आप बैठो, अपन के पास है, अपन लेकर आता है। हाय हाय हाय, की तरह बल खा के चल रही है। पानी। देख के तो मेरी प्यास और बढ़ गई है रे। हाय राम, कैसी बातें करते हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? शर्म? हाँ। जिसने की शर्म उसके फूटे करम, जिसने की बेहयाई उसने खाई दूध मलाई। मेलिया, ये छोड़ ना मादा हाथ, ये मादा हाथ से छोड़ो ना, छोड़ो ना मेरा, छोड़ो। हम उनमें से नहीं है जो छोड़ने के लिए हाथ थामे। हम हाथ पकड़ते हैं तो कयामत तक नहीं छोड़ते। कयामत तो आ ही गई। आई ला, तुम्हारी तो इज्जत खतरे में है। देखो, मैं चिल्लाऊंगी यार। चिल्लाओगी? क्या कहोगी चिल्ला के? मैं चिल्लाऊंगी कि तुमने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश। अच्छा, वो लोग तुम्हारी बात मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? देख, मैं एक इज्जतदार भाई हूँ और तू 3 पैसे की नौकरानी। आज रात को ठीक 11 बजे मैं नीचे गार्डन में आऊंगा और कुत्ते की तरह भौंकूंगा। हाय राम, कितनी डर गई मैं कुत्ते की। चुपचाप नीचे आ जाना, तो काजल भाई को कह के चोरी के इल्जाम में अंदर बंद करवा दूंगा। मर गया। मर गई। गले में खराश। 1 2 3 हे देखा ना, हाय रे सोचा ना, हाय रे लगती थी जाने पे जा, तरारारा कदमों में तेरे निकले मेरा रब है, बस यही अरमान, तरारारा। अरे पांगे, आइए आइए आइए। पांगे जी? पांगे, आज आप भेंगे नजर आ रहे हो। नहीं तो मुझे तो नहीं नजर आता। अबे भेंगे को कभी भेंगा नजर आता है क्या? घर में कोई नहीं है क्या? आप काम बताओ, आप काम बताओ। वैसे मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट इस घर में है ही कौन? सुना है कि आपके डैडी घर छोड़ के चले गए हैं। चले नहीं गए, हमने उन्हें हकार दिया है। क्यों? एग्जाम्पल सेट करने। आज तक बिगड़े हुए बच्चों के माँ बाप उन्हें घर से बाहर निकालते हैं, आज हमने बिगड़े हुए बाप को घर से बाहर निकाल दिया है। You know, this is our what? ये तुम्हारा वर्ड न जाने कितने लोगों को डुबा कर रहेगा। ओह पांगे साहब, नमस्ते। नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। क्या बात है पांगे, फिर कोई फरियाद लेकर आ गया क्या? नहीं नहीं, सुना है कि आनंद बाबू घर छोड़कर चले गए हैं, तो कहने आए हो कि कोई मदद की जरूरत हो तो। पांगे जी, आप खुद की मदद कर लो तो भी बहुत है। ऐसा नहीं कहते हैं। बैठिए ना पांगे साहब, कुछ चाय वाय लीजिए। नहीं भाभी जी, ये लोग कुछ अच्छे मूड में नहीं है, यहाँ से चले जाने में ही अच्छा है। अरे पांगे, हमारी नवी काम वाली के हाथ की चाय तो पीकर जा, क्या झक्कास चाय बनाती है। हाँ पांगे। गंगू, ओ गंगू, वो जो बिल्ली के लिए चाय रखी थी ना, वो ले आ। नहीं नहीं, रहने दो रहने दो। अरे यार, अक्कल नहीं है क्या तेरे में? बिल्ली दूध पीती है, चाय नहीं। ये भी ठीक है। देखा
तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। चाय पीजिए ना। ठंडी लग रही है। क्या हुआ पांगे साहब, ये आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? जी नहीं, मैंने इन्हें कहीं देखा ऐसा लगता है। पांगे साहब, हो सकता है ये आपके सपने में आती हो। हाँ, नहीं नहीं, गंगू, जाओ किचन में बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, जाकर धो डालो। जी। क्या चाल है, क्या अदा है। पांगे, चाय पीना। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हैं आप? खुद पी रहे हैं या कपड़ों को पिला रहे हैं? गिर गई, मैं जरा धो के आता हूँ। गंगू, गंगू भाई, तेरा नाम गंगू भाई नहीं, गुलबदन भाई होना चाहिए। क्या साहब, इतना बड़ा आदमी होके एक कामवाली को छेड़ता है? क्यों, बड़े आदमी को दिल नहीं होता है क्या? होता है ना। गंगू भाई, तुझे देखकर मुझे पहली नजर में प्यार हो गया। नीलिया, तेरी माँ बहन नहीं है क्या? माँ तो मर गई, बहन तो पैदा ही नहीं हुई। गंगू भाई, यहाँ तुझे जितनी तनख्वाह मिलती है ना, उससे दुगनी तनख्वाह मैं तुझे दूंगा। मेरे घर आ जा, मैं तेरी लाइफ बना दूंगा। हाँ, जाओ जाओ साहब, और ज्यादा देर किचन में रहना तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं बदनाम हो जाऊंगी। ठीक है। हाँ, गंगू भाई, मैं ठीक रात को 11 बजे बिल्ली की आवाज निकालूंगा, तू मुझे मिलने आना। देखो, जरूर मिलने आना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं है। गंगू भाई, गुलबदन बाय। देखा मेरी क्या डिमांड निकली है। एक कुत्ता बनने के लिए तैयार है और एक बिल्ली बनने के लिए तैयार है। मालकिन, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मेरे पैरों में दर्द दबा दे। क्या? मैं आपके पैर दबाऊं? तू क्या कोई महारानी है? चल चुपचाप मेरे पैर दबा, वरना बुलाती हूँ काजल बाई को अभी। नहीं, उसको मत बुलाना। मैं आपके पैर तो क्या, गला दबाने के लिए भी तैयार हूँ। क्या? दबाती हूँ ना, पैर दबाती हूँ। चल चुपचाप दबा। कहाँ है पैर? क्या? अरे हाँ। दबा चुपचाप। हेलो, हाँ पप्पू, पप्पू मैं तुम्हें अभी अभी याद कर रही थी। दिल को दिल से राह होती है। अच्छा तो नहीं, वो तो खुद ही घर छोड़कर चले गए हैं। बच्चों ने कुछ नहीं किया, चिड़चिड़े हो गए ना, सखियाने की उम्र जो हो गई है। क्या? चुप। क्या? अरे नहीं, वो हमारी नई नौकरानी है। बच्चों ने तो इस बार कसम खाई है कि अब की बार अगर घर आए ना तो उनको घुसने नहीं देंगे। हाँ पप्पू, जरा 1 मिनट रुकना है। 1 मिनट। गंगू, तू जरा बाहर जा। क्यों? अरे जाना। ठीक है। दरवाजा बंद कर देना। नहीं पप्पू, इतनी रात को नहीं, कल मिलते हैं, वही वक्त वही जगह। हाँ।